सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब माइक की आवाज बढ़ाएं। अजीज़ाने गिरामी, मेरा वक्त शेष हो रहा है, 3 मिनट बचे हैं। 10:30 बजे तक कहा गया था कि आपकी बारी है। अब 3 मिनट में मैं क्या बयान करूं, बताइए साहब। इजाजत है तो मैं कुछ गुफ्तगू करूं, नहीं तो 3 मिनट में एक काम मुझे आता है, बोलिए तो वही सुना दें। सुनना चाहते हैं जी? कौन कौन है जो नहीं सुनना चाहता, हाथ उठाए। अल्लाह तुम एक तो दिखे यहाँ मैं पहली बार नहीं आया हूँ, आता रहता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर बावाज़े बुलंद, जिसको जैसी सरकार से अकीदत है, जिसको जैसी सरकार से मोहब्बत है, अल्लाह ने जैसी बंगालियों को आवाज दी है, गरजदार आवाज दी है, तो गरजदार आवाज में सरकार की बारगाह में हदिया दरूद पाक पेश करवा लें। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुर्बत के सिवा। बेशक सुभान अल्लाह। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुर्बत के सिवा। अज़ीज़ाने गिरामी, ये लॉकडाउन का अरसा गुजरा ना, हर कोई परेशान था, डरा हुआ था कि नहीं कि अब क्या होगा। लेकिन मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना क्या आया कि मोमिनीन के दिल में ईमान ताजा हो गया, और जब ईमान ताजा हो गया, सरकार की जो महफिल सजाई है तो आज तक सजी रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, तो इसी मंजर को
मैंने शेर में पिरोने की कोशिश की है, सुनना चाहेंगे? यहां बैठे हर एक की यही सदा होगी, पहले मैं मुश्किलों में था, पहले मैं मुश्किलों में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। पहले मैं मुश्किलों में था, अब मुश्किलें मुश्किलों में है। अरे कैसे बदला ये नजारा या अली कहने के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार हुजूर मखदूम अशरफ, फैजान हुजूर अशरफुल आलिया। कैसे बदला ये नजारा या अली कहने के बाद। अजीज़ाने गिरामी, मेरे 3 मिनट शेष हो गए, बल्कि 2 मिनट ज्यादा भी हो गए। तो कितना टाइम मुझे कमेटी वाले दे रहे हैं, उसी में मैं तकरीर करूं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजते बजते मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं। इजाजत है? सुनना चाह रहे हैं? एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला, मैंने जहन कुछ और बना के मैं आया था कि कुछ और बयान किया जाए, पर मेरे सामने एक किताब आई, क्या नाम है वो, जिसमें औरतों की बंदगी के ताल्लुक से है। थोड़ा सा ट्रांसलेट कीजिए। हनफी तरीके पर औरतों की नमाज, बहरहाल बंदगी के ताल्लुक से है। इसीलिए मैंने ये आयत करीमा ज़ेबे उन्वान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। हर एक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? कौन कौन है पढ़ता है? अरे बताओ ना भाई, ये आयत सुनी है कि नहीं सुनी है? इय्याका नअबुदु पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आज मैं कितने घर, 20-25 घर गया था, 30 घर करीब, हर जगह तो यही इय्याका नअबुदु तो पढ़ा ही है ना। सूरह फातिहा तो तिलावत की गई है, सुनते भी रहते हैं। फातिहा करवाया नहीं कराया? अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद तलब करते हैं। यानी इबादत का हकदार, इबादत के लायक, यानी कोई जात अगर पूजनीय है तो वो जाते बारी ताला। अगर कोई इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए तो वो जाते बारी ताला है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई, तुम किसकी इबादत करते हो? अल्लाह की इबादत करते हो ना?
किसी और की तो इबादत नहीं करते। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह तबारक व तआला को पूजते हैं और कुरान में है इय्याका नस्तईन, और उसी से मदद तलब करते हैं। बताओ तलब करते हो कि नहीं करते हो? यानी कि वो ऐसा माबूद है जो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, वो इस लायक है कि उससे मदद मांगी जाए। और अल्लाह तबारक व तआला कौन है? वो माबूद बरहक कौन है? हमारा तुम्हारा परवरदिगार उसी में है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी वो परवरदिगार है जो तारीफ के लायक है। वो परवरदिगार है जो हमदो सना के लायक है। अगर कोई इस काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए तो वो ज़ात बारी ताला है। अगर कोई इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए तो वो ज़ात बारी ताला है। अगर कोई इस लायक है कि उससे मदद मांगी जाए तो वो ज़ात बारी ताला है। क्यों? कुरान में रब्बिल आलमीन, वो जहानों का पालने वाला है, वो जहानों का पालनहार है। अल्लाहु अकबर। तुम अपने माँ बाप की तारीफ करते हो कि नहीं करते हो? कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी तरबियत दी। तारीफ करना बनता भी है कि अच्छी तरबियत दी। कोई अगर तुम्हारे चेले को देखे, ठीक है, तुम्हारे चेले को देखे और वो बड़ा नमाजी, बड़ा इबादत गुजार, बड़ा खुश अखलाक है, अच्छे से बात करता है, सच बोलता, झूठ नहीं बोलता, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों पे शफकत करता है, क्या बड़ा क्या छोटा हर एक को अपने निगाहों में बसाता है और सबको इज्जत की निगाहों से देखता है। तो बताओ तुम उसकी तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? अरे बोलो ना भाई। समाज में उसे तुम अच्छा मानते हो कि नहीं मानते हो? और जिसको तुम अच्छा मानते हो तो उसकी तारीफ में पुल बांधते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना भाई। जिसे तुम समाज में अच्छा जानते हो, जिसे तुम सच्चा जानते हो, तो उसकी तारीफ किया करते हो। लेकिन समाज में अगर वो शख्स हो जो तुम्हें देखे और तुम्हें गाली दे, तुम्हें देखे तो तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहे, तो बताओ तुम क्या उस शख्स को उसकी तारीफ करोगे? अरे बोलो ना भाई। चाहे लाख अच्छाइयां उसके अंदर हो, चाहे नमाजी क्यों ना हो, चाहे इबादत गुजारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमें बुरा कहता है, हमारे माँ बाप को बुरा कहता है, तो हम उसकी तारीफ नहीं करते। मतलब ये है जो हमें मोहब्बत की निगाहों से देखे वो तारीफ करने के लायक होता है। तो मेरे प्यारों सुनो, वो परवरदिगार है जो तुम्हें 70,000 माओ से ज्यादा मोहब्बत किया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादा हुजूर ताजुल औलिया। वो परवरदिगार है जो 70,000 माओ से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। बताओ वो तारीफ के लायक है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। अल्लाह अकबर। कोई अगर तुम्हें एक वक्त का खाना खिला दे, कोई अगर तुम्हें दावत दे कि मेरे घर आना, खाना पका हुआ है, बिरयानी है, बिरयानी बंगाली बिरयानी पे टूट पड़ते हैं ना, है ना, और गौश की बिरयानी हो तो, अरे बोलो ना भाई।
बिरयानी बहरहाल आप लोगों को बहुत पसंद, दावत दी कि आइए हमारे घर, बड़ी इज्जत से बुलाया, आप उसके घर गए, बिरयानी खाई, अच्छी लगी। तो अब आप क्या करते हो, आपका काम क्या होता है कि आप अपने घर आते हो, अपने घर में तारीफ करते हो कि तुम क्या बीवी से कहते हो, तुम क्या बिरयानी बनाती हो। अरे आज मैं बिरयानी खा के आया हूं, ऐसी अच्छी बिरयानी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाई। ऐसी बिरयानी बनाओ जैसी वहां पे बनी थी। ऐसा होता है कि नहीं होता? अल्लाह अकबर। फिर घर से बाहर निकला, जिससे मिल रहा है उस बिरयानी की तारीफ कर रहा है कि बड़ा जबरदस्त खाना था, वहां पे बड़ी अच्छी बिरयानी बनी हुई थी और बड़ा ही अच्छा हमने खाया, पेट भर खाया, दिल भर गया। अल्लाह अकबर। पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा, इतनी जबरदस्त बिरयानी थी। तुमसे उसने कहा भी नहीं कि मेरे घर की तारीफ करना, कहा भी नहीं उसने कि मेरी तारीफ करना, मेरे खाने की तारीफ करना। लेकिन तुम कर क्या रहे हो कि जिसने एक वक्त का खाना तुमको खिलाया, कहे ना कहे, तुम उसकी तारीफ करने में लगे हुए। अल्लाह अकबर। वो परवरदिगार जो तुम माँ के पेट में थे तो तुम्हें ग़िज़ा दे, वो परवरदिगार जब तुम दुनिया में आए तो माँ की छाती में दूध उतार दे, तुम्हें ग़िज़ा फराहम करे, वो परवरदिगार तुम्हारा बचपन में ख्याल रख रहा है। वो परवरदिगार जो तुम बढ़ते गए तुम्हारे लिए ग़िज़ा का इंतजाम करता चला गया। अल्लाह अकबर। तुम्हें कभी भूखा पेट सोने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। अब बताओ तुम्हें उसकी तारीफ कितनी करनी चाहिए, उसकी हम्द कितनी करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। उसकी हम्द में लग जाओ, उसकी तारीफ में लग जाओ, तो हम उसकी तारीफ करते रहे। बात समझ में आ रही? तारीफ के लायक उलमा मौजूद है, जानते हैं कि अलहम्द में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी का है ना, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी का है। और अलिफ लाम से जो है हम्द का उमूम होना मालूम होता है, और हामिल का उमूम भी इसी अलिफ लाम से हासिल हो गया, इसी से हासिल हो गया। और जुमला इस्मिया से उस जात की जिसकी तारीफ की जा रही है उसकी हमेशगी भी मालूम हो गई। मतलब ये है कि वो ऐसा परवरदिगार है जो हमेशा से तारीफ के लायक है और हमेशा तारीफ के लायक रहेगा। हमेशा से तारीफ के लायक है और हमेशा तारीफ के लायक रहेगा। अब ऐ मेरे प्यारों, मैं खानकाह से जुड़ा हुआ हूं, सूफियों से मेरा नाता है, रिश्ता है। तो सूफियाए केराम क्या फरमाते हैं? सूफियाए केराम फरमाते हैं कि हम ये इख्तियारी भी होती है और गैर इख्तियारी भी होती है। हम समझ रहे हो कि नहीं जी? कि आपके इख्तियार में भी है, तारीफ करना आपके इख्तियार में भी है और आपके इख्तियार से बाहर भी है। ठीक है? मतलब ये है कि आप तारीफ करना नहीं चाह रहे हो लेकिन फिर भी तारीफ कर रहे हो। ये ऐसा परवरदिगार है, तुम चाहो ना चाहो फिर भी तुम उसकी ही तारीफ कर रहे हो। ये ऐसा परवरदिगार है, तुम चाहो ना चाहो तुम उसी की तारीफ कर रहे हो। अल्लाह अकबर। मतलब ये है कि वो ऐसा परवरदिगार है कि उसकी तारीफ हमेशा हमेशा की जाएगी, इसलिए क्योंकि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
उसी के लिए दवाम है, हमेशगी है। अल्लाहु अकबर। सूफियाए किराम क्या फरमाते हैं, सुनना चाहते हो भैया? ये ऊपर से जा रहा, अरे बोलो ना भाई, समझ में आ रहा है? मतलब ये है अभी तक मेरे कहने का कि वही ज़ाते बारी ताला है जो तारीफ के लायक है। अब इसी में मैं कुछ आलिमाना बहस कर रहा था, उलमा समझ रहे थे, अब मैं आपके समझ के मुताबिक सूफियाना तफसीर करता हूं। ठीक है, सुनना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो भाई? एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूफियाए किराम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या जबरदस्त सूफियाए किराम ने फरमाया इसकी तफसीर कि बंदे के इख्तियारी खूबी होती है, एक होता है गैर इख्तियारी खूबी। यानी एक होता है कि उसके इख्तियार में है कि वो जिसकी चाहे तारीफ करता है, और ऐसी भी तारीफ कि नहीं भी चाह रहा फिर भी वो तारीफ दिल में लगा हुआ कि मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वो इनकार पे इनकार करता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी तारीफ हो रही है। अज़ीज़ाने गिरामी, सूफिया किराम ने फरमाया, और है सूफिया का कि कोई शख्स गया और जा करके, इससे पहले सुनने से पहले ये समझ लें, तब बात ज्यादा वाज़ेह होगी कि अल्लाह की तारीफ की, नामे खुदा लेके हमने तारीफ की तो बिला किसी वास्ते के हमने परवरदिगार की तारीफ की, और परवरदिगार की तारीफ बिल वास्ता भी होती है। अल्लाह अकबर। वो जो कहा करते हैं कि रब की रब से डायरेक्ट, तो ये तारीफ भी कभी डायरेक्ट हुआ करती है, कभी डायरेक्ट हुआ करती है, कभी इनडायरेक्ट हुआ करती है, कभी बिला वास्ते होती है, कभी बिल वास्ता हुआ करती है। अल्लाह अकबर। रब की हमने आम तारीफ की है, अल्लाह तूने मुझे खाने पीने को दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये हो गया बिना किसी वास्ते के हमने रब की तारीफ की। बताओ रब की तारीफ की कि नहीं की? अब बिल वास्ता हमने सूरज को देखा, चांद को देखा, नदी को देखा, दरख्त को देखा, उसकी हरियाली को देखा, सेब को देखा, हम इसके हुस्न के शैदा हो गए, तो हमने इन दरख्तों की तारीफ की, हमने चांद सूरज की तारीफ की, हमने सितारों की तारीफ की, हमने नदी नालों की तारीफ की, हमने समुंदर की तारीफ की, समुंदर में रहने वाली मछलियों की तारीफ की, आसमान में उड़ने वाले परिंदों की तारीफ की, जमीन में रेंगने वाले इंसानों की तारीफ की, हत्ता कि हमने जिसकी भी तारीफ की, परवरदिगारी की तारीफ हो रही है, परवरदिगारी की तारीफ हो रही है। वो कैसे? हमने सूरज की तारीफ की, ये बड़ा रोशन है, रोशनी देने वाला कौन है? हमने चांद को देखा, बड़ा हसीन और जमील है, उसका खूबसूरत पैदा करने वाला कौन है? हमने चरिंद परिंद को देखा, हमने शजर को देखा, हमने अजर को देखा, हमने आसमान को देखा, हमने फलक को देखा, हमने ज़मीन को देखा। अल्लाह अकबर। जिसकी भी तारीफ
कि वो बिल वास्ता हमने परवरदिगार की तारीफ, यानी वास्ते से कि जब बनाने वाला, जब मखलूक इतनी सुंदर है, जब मखलूक इतनी अति सुंदर है, तो बनाने वाला कैसा हो? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बनाने वाला कैसा होगा? अल्लाह अकबर। अब जो मूसा ने इसको तस्वुर किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने तस्वुर किया कि है परवरदिगार, है बारी ताला, मैं तुझे देखना चाहता। क्या परवरदिगार, तूने सूरज को बनाया, तूने चांद को बनाया, अति सुंदर बनाया, तूने दरख्त को बनाया, हजर को बनाया, अति सुंदर बनाया। परवरदिगार, तूने इंसान को बनाया, जिन्नात को बनाया, फरिश्तों को बनाया, मलाइका को बनाया, अति सुंदर बनाया। तो है परवरदिगार, जब मखलूकात खुदा का ये आलम है, तो खालिक कायनात का आलम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल औलिया, शहजादा हुजूर ताजुल औलिया। परवरदिगार, तू मुझे अपना दीदार दिखा दे, अपना दीदार करा दे। लंदरानी, तू मुझे देख नहीं सकता, तू मेरे हुस्न जमाल को देख नहीं सकता, तुझे मैंने ये आंखें नहीं दी जो मेरे हुस्न जमाल को देख सके। अल्लाह अकबर। लंतरानी, इधर रसूल कह रहे हैं, इधर नबी कह रहे हैं, ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ऐ खुदा मैं तेरे हुस्न जमाल को अपनी निगाहों में बसाना चाहता हूँ। परवरदिगार फरमा रहा है, लंतरानी, तू मुझे देख नहीं सकता, तू मुझे देख नहीं सकता। मतलब यह है कि मूसा, तू नहीं देख सकता, लेकिन मैंने ऐसी आंखें, मैंने ऐसा अखलाक, ऐसा हुस्न जमाल मैंने किसी एक को दे रखा है जिसका नाम अहमद है। मैंने वो आंखें अहमद को दी है जो मेरा दीदार करने के लिए मैं उसे मेराज पे बुलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसे मेराज पे बुलाऊंगा और बिना हिजाब के उससे मैं अपना दीदार कराऊंगा। वही इस लायक है जो मुझे देख सके, वही इस लायक है जो मुझे देख सके, वही ये शान वाला है जो मेरी शान को समझ सके। अकबर, अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस मुस्तफा है, बहुत तेजी से मैं बताना चाहता हूँ और जमा समझ रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे ये इरशाद फरमाया कि हकीकत तो ये है कि किसी ने मेरी हकीकत को समझा ही नहीं। अरे हक तो ये है कि किसी ने मेरी हकीकत को समझा ही नहीं। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक है, हजरत सलमान फारसी ने चांद को देखा, रसूल के मुखड़े को देखा, चांद को देखा, रसूल के मुखड़े को देखा, चांद को देखा, रसूल के मुखड़े को देखा। देख रहे हैं चांद को और हसीन हुस्न जमाल मुस्तफा का देख रहे हैं, तो तड़प कर आशिक रसूल के उठे, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो चांद की तरह रोशन है। सुभान अल्लाह, हक है। सरकार ने फरमाया कि ऐ सलमान, तूने सच कहा, ऐ सलमान तूने सच कहा, ऐ सलमान तूने सच कहा, ऐ सलमान तूने सच कहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे वो दौर याद आ रहा है, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब अबू जहल ने आपको देखा और कह रहा था कि ऐ मोहम्मद तू तो मेरी तरह है। अल्लाह अकबर। आखिर ये राज क्या है? अगर मैं अपने कहने में सच्चा हूं तो वो शख्स झूठा, और अगर वो सच्चा है तो मैं झूठा।
दोनों सच्चे हो नहीं सकते, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि अबू जहल का चेहरा चांद की तरह नहीं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। चांद की तरह नहीं। तब सरकार ने फरमाया हकीकत तो ये है कि किसी ने मेरी हकीकत को समझा ही नहीं। मैं आईना हूँ, मैं आईना हूँ जो आईने में देखता है जैसी सूरत वाला होता है वो उसको वैसा ही नजर आता है। अबू जहल ने, बाबू जहल बशर था, नूरी ना था, उसके दिल में मेरा नूर न था, वो बेनूर रहा, इसलिए उसे सिर्फ मिट्टी नजर आई, उसे सिर्फ बशर नजर आया, इसलिए वो कह रहा था कि मोहम्मद तू बशर, तू, तेरे दिल में मेरा नूर है, तू चमकता हुआ है, तू हसीन है, तू उसमें जमाल रखता है। अल्लाह अकबर। तूने मुझे देखा गोया के खुद को देखा। मैं आईना, अच्छा ही बताओ आईने में कौन दिखता है? अपने आप को बोलो ना भाई, अपने आप को देखा है। मिरर देखा है? मिरर, शीशा। अरे बोलो ना भाई, घर घर है कि नहीं है? अगर शीशा ना हो तो क्या करो? पानी है ना, पानी को भरो और फिर देखो, तुम्हें तुम्हारा चेहरा नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। अल्लाह अकबर। अब मैं बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करो। बताने का मकसद यह है कि अल्लाह की तारीफ करो जैसा कि उसका हक है। हम नाते मुस्तफा पढ़ते हैं, उनको चिढ़ होती है, क्यों तारीफ कर रहे हो मुस्तफा की? क्यों तारीफ कर रहे हो अबू बकर की? क्यों तारीफ कर रहे हो उमर फारूक आजम की? क्यों तारीफ कर रहे हो उस्मान गनी की? अरे क्यों तारीफ कर रहे हो खैबर शिकन मुश्किल कुशा, हल्लाल मुश्किलात वन नवाई, जद्दिल हसन वल हुसैन, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कि हम तारीफ करें तो उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। वो कहते हैं तारीफ तो खुदा की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, एक मिसाल देना चाहता हूँ। तुमने अपना घर बनाया, बड़ा हसीन और जमील बनाया, कोई आके तुम्हारे घर को देख रहा है, निहार रहा है, ताड़ रहा है, हर तरफ से देख रहा है, बड़ा हुस्न और जमील है, बड़ा ही हसीन घर तुमने बनाया, कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं। तो वो कहता है कि बनाने वाला कितना अच्छा होगा, बनाने वाला कितना अच्छा है, कितना अच्छा कारीगर है कि इसने बेऐब बनाया। तो हम मुस्तफा की तारीफ करते हैं, हम मुस्तफा को बेमिसल कहते हैं, बेऐब कहते हैं, बेनज़ीर कहते हैं। सुनो, हम मुस्तफा को, जुमला दे रहे हैं, हम मुस्तफा की तारीफ करते हैं इसलिए कि तारीफ है मुस्तफा से खुदा की तारीफ हुआ। या रसूल अल्लाह शाहजहां हुजूर ताजुल आलिया। अजीज़ाने गिरामी, मेरा वक्त शेष 11 बज गया। हाँ सुनेंगे जी? 11 बज चुका है भाई, मेरा खत्म हो गया। मैं मामूल का बड़ा पक्का हूँ, जुबान का भी पक्का हूँ। 11 बजे मेरा खत्म, ठीक? सुनना चाहते हैं? और लग रहा है कि आप लोग सो रहे हैं। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितनी देर सुनेंगे? अरे बोलो ना भाई, 10 मिनट, 5 मिनट, उतनी देर बोलूंगा।
अरे भाई 1 घंटा। अल्लाह अकबर। वहाँ शाहजहां को भी आना, उनकी भी तकरीर बांग्ला में करते हैं ना भाई। आपको बांग्ला समझ में आती है, मैं उर्दू में कर रहा हूँ तो शायद ना समझ में आ रही है। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम सैयदीना मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस इसको समझ लो, तकरीर में शेष कर रहा हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। वो कहते हैं रसूल से क्यों मदद मांगते हो? चलो मान लिया, तारीफ तुम मुस्तफा की कर रहे हो, तारीफ खुदा की हो रही है, बात समझ में आ गई। लेकिन अल्लाह ने कहा कि इबादत ज़ात बारी ताला की है और उसी से मदद मांगनी चाहिए जैसा कि हक है उसका। बताओ अल्लाह का हक है कि नहीं? बताओ, खुदा से मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा? वो कहते हैं कि खुदा से मांगो, गैरुल्लाह से नहीं, गैरुल्लाह से नहीं। खुदा से मांगो, गैरुल्लाह से नहीं। तो क्या तुझ जैसे मुल्ला से मांगे? क्या कहना है? जवाब खुदा से मांगो, खुदा ही देने वाला है। खुदा ही की इबादत करो। खुदा ही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, खुदा ही इस लायक है कि उसे पूजा जाए, खुदा ही इस लायक है कि वो इबादत के लायक है। वही इबादत के लायक है जिसने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारे रोजी रोटी का मालिक है और वही तुम्हारे बरोज़े अर्श रोज़े जज़ा का मालिक है कि नहीं है? जिंदगी और मौत का भी मालिक खुदा ही है। अल्लाह अकबर। अगर खुदा ही देना चाहे, क्या है मुस्तफा, तुम जिसे चाहो जिंदगी दे दो। मुस्तफा तुम जिसे चाहो जिंदगी दे दो। मुस्तफा तुम जिसे चाहो मौत दे दो। अगर खुदा देना चाहे तो तुम्हें कोई एतराज? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा हादिये बरहक बनकर आए। बताओ हादिये बरहक बनकर आए कि नहीं? मेरे मुस्तफा ने दुआ की। अब मैं बात कह रहा हूं, मेरे मुस्तफा ने हजरत उमर फारूक आजम के ईमान के लिए दुआ की, दुआ कबूल। हजरत अमीर हमजा के ईमान की दुआ की, दुआ कबूल। हजरत खालिद इब्ने वलीद के ईमान की दुआ की, दुआ कबूल। अरे ईमान जिसके पास नहीं वो मुर्दा है और जो ईमान वाला है वही जिंदा, वही जिंदा है। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। और खुदा ही अगर अपनी इबादत में मुस्तफा को शरीक ठहरा दे तो, खुदा ही अगर अपनी इबादत में मुस्तफा को शरीक ठहराए तो तुम सजदे करो, तुम रुकू करो, तुम पूरा सूरे फातिहा पढ़ डालो, कोई भी सूरे पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो, तस्बीह करो, सब खुदा के लिए। लेकिन अगर तुमने इबादत में मुस्तफा पर दुरूद न भेजा तो तेरी इबादत मरदूद है। सिर्फ मुस्तफा
मुस्तफा ही नहीं बल्कि उनकी आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। ए अल्लाह, तू दुरूद व सलाम नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर। जब तक के कोई बंदा कहेगा नहीं उसकी इबादत मुकम्मल नहीं, तो मुस्तफा को छोड़कर कोई खुदा तक पहुंच नहीं सकता, और बिना मोहम्मद के कोई खुदा से पा नहीं सकता। अगर खुदा से तुम्हें पाना है तो रसूल वालों से जुड़ जाओ, रसूल वालों से जुड़ जाओ। बात समझ में आ रही भाई? हम मदद मांगते हैं रसूल से तो उनको बड़ी चिढ़ होती है। हम उन्हें बताना चाहते हैं बिना रसूल के तुम्हें खुदा की मदद भी नहीं मिलेगी, बिना रसूल के तुम्हें खुदा की मदद भी नहीं मिलेगी। जंगे बद्र हुई, फतह किसको मिली? अरे बोलो ना भाई, किसको मिली? रसूल वालों को। हुई कि नहीं? जंगे बद्र पहली जंग है इस्लाम की। पहली बार सुन रहे हो क्या? नहीं। अरे बोलो ना भाई। जंगे बद्र हुई, सरकार मक्के से কথা বলিয়েন না, চুপচাপ আস্তে আস্তে বসিয়ে দেন সবাইকে। হযরতের তাকবীর আমরা ডিস্টার্ব করব। सरकार मक्के से मदीना आए। बात सुन रहे हो कि नहीं भाई? सरकार मक्के से मदीना आए, हिजरत फरमाया। साथ में कौन है? अबू बकर कौन है? रसूल वाले। अबू बकर कौन है? रसूल वाले। छोड़ा भी मक्के में अली को। अली कौन है? रसूल वाले। अरे मक्का में हाल ये के रसूल को घेर लिया कुफार और मुशरिकीन ने। करीब था कि वो अपनी साजिशों में कामयाब होते, लेकिन खुदा की मदद आ गई। खुदा की मदद आ गई। नारे रिसालत हो गया। करीब था कि खुदा की मदद आ गई। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से निकले, अपने घर से बाहर आए, देखा पूरा एकदम कतार लगी हुई है, हाथों में नंगी तलवार है। रसूल भी निकल गए, रसूल वाले भी निकल गए। सुभान अल्लाह। रसूल भी निकल गए, रसूल वाले भी निकल गए। नंगी तलवार, माना वो लोग कुफार और मुशरिकीन रसूल को नहीं नुकसान पहुंचा सकते। माना रसूल गुजर गए, नजर नहीं आए। अबू बकर तो आ रहे थे, अबू बकर तो आ रहे थे, नजर क्यों नहीं आए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात ये बताना चाहता हूँ कि खुदा जिसकी मदद करता है वो रसूल वाले होते हैं। नारे तकबीर, नारे हजारी, असरफुल औलिया का दाम है, माफिया का दाम है। अली वो कह रहा है मक्के में, अरे जिसकी वजह से, जिस शिद्दत की वजह से रसूल ने मक्के को छोड़ा, वो शिद्दत तो अभी भी मौजूद है। मौला अली मुश्किल कुशा मौजूद। रसूल फरमाते कि अली तुम्हें ठहरना है। अली रुक गए, अली रुक गए। कहा मेरी चारपाई पे लेट जाओ, लेट गए। कहा मेरी चादर ओढ़ लो, ओढ़ लिया। नबी के बिस्तर पर अली सो रहे हैं। कुफार और मुशरिकीन को लग रहा है कि नबी सो रहे हैं, सो रहे हैं अली।
अल्लाह अकबर, कितने चहीते हैं अली। नबी के अखलाक को अली ने किस तरीके से अपना लिया। अरे स्टाइल भी देखा कि नबी किस तरह से सोया करते हैं, उसी स्टाइल को अपना लिया, उसी तरीके को अपना लिया। कुछ नुकसान नहीं हुआ अली को। सुबह उठे, अमानतें तकसीम की, कुफार और मुशरिकीन के दरमियान से गुजरे भी, कोई तकलीफ नहीं। तारीख गवाह है कि एक ईटा भी अली को नहीं पड़ा। मदीने आ गए इत्मीनान के साथ। रसूल ने फरमा दिया, ए अली ये अमानतें हैं, इसको तकसीम करना, फिर मदीने आना। तो अली से पूछा गया कि अली आपको कब अच्छी नींद आई? कहा उसी दिन आई जिस दिन हिजरत का वक्त था। रसूल हिजरत करके मदीने को निकले, मैं चैन से सो रहा था, इसलिए कि रसूल ने जमानत दी थी। जो कहते हैं कि जिंदगी मौत का मालिक खुदाई है, खुदाई है, खुदाई है। अरे रसूल ने कह दिया, ए अली अमानतें हैं, तकसीम करना फिर आना। अली कह रहे हैं मैं उसी दिन, उसी पल, उसी रात में चैन से सोया, इसलिए कि ये वो रात है, ये वो साथ है कि मुस्तफा ने जमानत ली है, मौत आ नहीं सकती, मौत नहीं आ सकती। रसूल जिसे चाहते हैं जिंदगी दिया करते हैं, और रसूल जिसे चाहते हैं मौत देते हैं। रसूल जिसके लिए हिदायत की दुआ करे, वो दुआ भी कबूल हुआ करती है। भला ये कैसे मुमकिन है कि बरोज़े हश्र मेरे मुस्तफा रब के हुजूर दुआ करे, क्या परवरदिगार, हदीस शफाअत है कि बरोज़े हश्र परवरदिगार मुझे कुछ हमदे सिखाएगा, मैं वो सीख करके सजदे में जाऊंगा, रब निदा देगा, ए मुस्तफा अपने सर को उठाओ, मांगो दिया जाएगा। मुस्तफा उम्मत की शफाअत करेंगे और शफाअत कबूल की जाएगी। सरकार फरमाते हैं मेरी शफाअत कबूल की जाएगी, मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। तो मतलब यह हुआ, खुलासा बता रहा हूं पूरी तकरीर का, मौलाना शाहजहां साहब आ गए। खुलासा है पूरी तकरीर का, इसको समझ लिया तो सब समझ लिया कि खुदा की तारीफ वही कबूल होगी जो तुम्हें मुस्तफा ने सिखाया, वही हम्द खुदा कबूल फरमाता है जो तुम्हें मुस्तफा सिखा दे, और वही इबादत कबूल जिस इबादत में मुस्तफा हुआ करते हैं। और मदद भी उसी को कि जिसकी दुआ में वसीला मुस्तफा हुआ करते हैं। अगर आदम दुआ करे हवा से मिलने की, वसीला बना ले मुस्तफा को, तो दुआ कबूल। अगर नूह दुआ करे तूफान नूह से बचने की, वसीला मुस्तफा को बना ले, तो नूह की कश्ती नजात पा जाए। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ कबूल हुई, और अंबिया ने भी तो दुआएं की थी, ख्वाहिशों का इजहार किया था कि खातिमुन नबीयीन हमारी नस्ल में, दुआ कबूल नहीं हुई। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब दुआ की कि खातिमुन नबीयीन को हमारी नस्ल में अता फरमा दे, तो वसीला भी मुस्तफा का मांगा, दुआ कबूल हो गई इब्राहिम खलीलुल्लाह की। अजीजान गिरामी, ऐसे महबूब हैं हमारे तुम्हारे नबी। अजीजान गिरामी, महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें खुदा से डराया और ये पैगाम दिया कि ऐ मेरे उम्मतियों, खुदा से डर जाओ, खुदा की इबादत में लग जाओ, खुदा की हम्द करो, खुदा की तारीफ करो कि जिसने तुम्हें जिंदगी दी, खुदा की तारीफ करो कि जिसने तुम्हें खाने पीने का इंतजाम फराहम किया, खुदा की तारीफ करो कि जिसने तुम्हें औलाद वाला बनाया। बताइए तारीफ के लायक है कि नहीं वो खुदा? अल्लाह अकबर।
है मेरे प्यारों, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि खुदा से डर जाओ और खुदा की इबादत करने में लग जाओ। वो इबादत मैं बता चुका हूँ कबूल होगी कि जिसमें मेरे मुस्तफ़ा का शामिल होंगे, और जिस इबादत में मेरे मुस्तफ़ा शामिल नहीं वो इबादत काबिल कबूल नहीं हुआ करती। अजीज़ान गिरामी, एक मैं वाकया बताना चाहता हूँ। मौलाना शाहजहां साहब सुन चुके हैं, उनको बड़ा पसंद आया। जैसे परेशान आप लोग होते हो, आज भी कुछ लोग आए हमारे पास आप ही के गांव मोहल्ले से, कुछ हैं जो मुझे नजर भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा हज़रत दुआ कीजिए, बड़ा परेशान हूँ, कारोबार में बड़ा खसारा हो गया, बड़ी परेशानी है, बड़ा खसारा हो गया है, बहुत नुकसान, कर्जे में आ गए, दुआ कीजिए, बड़ी परेशानी है। तो ऐसे ही एक पीर साहब के पास, और वो पीर जानते हो आरिफ बिल्लाह थे, अल्लाह की मारिफत रखते थे। ऐसे पीर थे जो सच्चे पीर थे, ऐसे पीर थे जो तुम्हें खुदा की मारिफत अता करते थे। जो उनकी महफिलों में बैठ जाया करता था वो अल्लाह की सदाएं लगाने लगता था। एक रोज मुरीद आया अपनी दुनियावी परेशानी को लेकर के, क्योंकि जो पीर होता है वो हाजत रवा भी होता है, मुश्किल कुशा भी होता, रोशन ज़मीर भी होता है। अल्लाह अकबर। अब जो पीर के पास आए, हाँ शाहजहां साहब वक्त है, आपका वक्त मैं ले रहा हूँ। तो पीर के पास मुरीद आया, कहने लगा हुजूर बड़ी परेशानियों में हूँ, हुजूर आप दुआ कीजिए। आप तो अल्लाह के ऐसे वली हैं कि रब ने आपको मुस्तजाब बनाया, मुस्तजाबुद दावत बनाया। ए अल्लाह के प्यारे महबूब, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, हैं मेरे पीर साहब, आप मेरे हक में दुआ फरमाए कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। पीर साहब ने हाथ उठाया और कहा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये परेशान, ए अल्लाह तेरा शुक्र कि ये परेशान है। मुरीद को लगा शायद हजरत ने कायदे से सुना नहीं है, उम्र का तकाजा हो गया है, हो सकता है कि कुछ मामला कमजोर हो गया हो। तो कहा कि हुजूर मैं परेशान हूँ, सीना पीट करके कहने लगा बड़ा परेशान हूँ। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए, आप तो हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है। पीर साहब ने फिर हाथ उठाया और कहा, हे अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये परेशान है। हमारी तुम्हारी तरह वो मुरीद नहीं था, वो समझ गया कि अब यहाँ पे अक्ल चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अपना दिल संभालो, अपना ईमान संभालो। ठहर जाओ, दिल ने आवाज दी, यहाँ अक्ल का काम नहीं है, यहाँ तो अकीदत का काम है। पीर के दर पे आए हो जो रोशन ज़मीर है। उसने कहा कि पीर साहब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मैं परेशान हूँ, इसकी वजह क्या है? दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं ये परेशान। पीर साहब मामला क्या है? तो पीर साहब ने हदीस मुस्तफ़ा तिलावत की और फरमाया, अद-दुनिया सिज्नुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और कैदियों को तकलीफें दी जाती हैं, परेशानियां दी जाती हैं कि नहीं? मशक्कतें कराई जाती हैं, उन्हें तकलीफें दी जाती हैं, उन्हें परेशानियों में मुब्तला किया जाता है ताकि वो एक पल भी चैन की सांसें ना ले। और सरकार फरमाए कि दुनिया और सिज्नुल मोमिन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत, व जन्नतुल काफिर, और कैदी और काफिरों के लिए जन्नत है। तो जब मुझे परेशानी लायक होती है, जब मैं परेशान होता हूँ, मेरा दिल बेकरार होता है,
जब मुझे परेशानी आती है तो मैं हाथ उठाता हूँ और पहले से ज्यादा रब का शुक्र अदा करता हूँ। क्या परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि अभी तक मैं मोमिन हूँ, अभी तक मैं मोमिन हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अभी तक मोमिन हूँ। अल्लाह तेरा अभी तक शुक्र है कि मैं मोमिन हूँ। अल्लाह अभी तक मैं मोमिन हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। और जब मुझे अल्लाह खुशियाँ अता करता है, जब अल्लाह मुझे मेरे दुख मेरी तकलीफ को दूर कर देता है, मुझे खुशियां दे देता है, तो मैं पहले से ज्यादा तड़प जाता हूँ, मैं पहले से ज्यादा तड़प जाता हूँ और अपने नफ्स का मुहासबा करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रब मुझसे नाराज हो गया और रब मुझसे रूठ गया, रब कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दुनिया में जन्नत दे रहा है, दुनिया में खुशियां दे रहा है, दुनिया में इत्मीनान दे रहा है, दुनिया में सुकून दे रहा है, दुनिया में करार दे रहा है, तो मैं पहले से ज्यादा बेकरार हो जाता हूँ और देखता हूँ, अपने नफ्स का मुताला करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई खता हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई अनजाने में कोई गुनाह हो गया जिससे मेरा रब नाराज है। तो मैं रब को राजी करने में लग जाता हूँ, मैं रब को राजी करने में लग जाता हूँ। अब जो जैसे ही मुरीद ने सुना, चीख निकली, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, जमीन पे गिरा, रूह तन से जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर रूह तन से जुदा हुई थी कि एक फरिश्ता नमूदार हुआ और वो पीर साहब से कहता है कि मैं खुदा की जानिब से आया हूँ, आपके इस मुरीद को लेने के लिए आया हूँ, और रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरे इस बंदे से पूछना क्या वो अपने इस मुरीद से, अपने इस गुलाम से राजी है या नहीं है, राजी है या नहीं है। अगर ये राजी है तो समझ लो इस बंदे से मैं भी राजी हूँ, अगर ये इससे नाराज है तो समझ लो मैं भी इससे नाराज हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जानना चाहते हो वो पीर साहब कौन थे कि जिनका ये मकाम कि अल्लाह की रजा उस बंदे में है और बंदा चाहता है रजा इलाही। जानना चाहते हो पीर साहब वो कौन थे? अजीजान गिरामी, वो कोई और नहीं, हजरत जाफर सादिक थे, हजरत जाफर सादिक थे। अजीजान गिरामी, कौन है हजरत जाफर सादिक? इमाम आजम अबू हनीफा के पीर व मुर्शिद, इमाम हुसैन के पोते हैं, इमाम हुसैन के पोते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के पीर व मुर्शिद हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा से उम्र काफी हो गई थी, तो पूछा किसी ने, अकीदतमंद ने पूछा, किसी हनफी ने पूछा, हनफी है ना, हनफी इबादत कतरी, तो इसलिए मैं ये बात लाना चाह रहा था। इमाम आजम से पूछा कि आए इमाम ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? कहा 2 साल। कहा 2 साल। कहा हजरत आज तक जो है कभी भी इस तरह की बहकी बहकी बातें नहीं करते, उम्र दराज है, उम्र के आखिरी मरहले में आ गए हैं, कमर झुक चुकी है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, और ये कह रहे हैं कि 2 साल के, क्या तमाशा है। अल्लाह अकबर। फिर कहा कि हुजूर कैसे आपकी उम्र 2 साल है? कहा कि मैं अपनी उम्र 2 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं हजरत जाफर सादिक की खिदमत में 2 साल अपनी जिंदगी के ना गुजारता तो नौमान इब्ने साबित कब का हलाक हो चुका होता, कब
पक्का हलाक हो चुका होता। तो ऐ मेरे प्यारों, बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हें हजरत जाफर सादिक जैसी अजीम तरीन शख्सियत की निस्बत हासिल है। तुम अशरफी हो चुके हो। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या है वो, नहीं सिलसिला क्या मिला, सिलसिला मिल गया, अशरफी हो गए, पीर ऐसा मिला के जन्नती हो गए। पीर ऐसा मिला जन्नती हो गए। आला हज़रत शफी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अशरफी नाज कर तू अपने अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया, वमा अलैना इल्लल बलाग। चार्ज कम है तुम्हारा।